Hello everyone, welcome to Manevar Education. This is part 5 for NCHM JE examination, and this is 50 important questions, top 50 questions we have included from the science section. We have already discussed the top 50 questions for history, polity, geography and economics. Now this is the fifth part of top 50 question session, और this is the science session. This is very important session. साइंस के क्वेश्चंस बहुत अच्छे आते हैं आपके एग्जामिनेशन में. यहाँ से जो है आपको बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे एग्जामिनेशन में, और सिर्फ यहीं से नहीं, आपको और भी क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने होगा, जिसके लिए मैं आपको बताऊंगा कि आप कहाँ से जो है क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हो. मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन अपने जीके को और अच्छा कर सकते हो, तो वो लास्ट में मैं आपको पूरा दिखाऊंगा. और इसमें आपको कितना मार्क्स होता है, आप कितना मार्क्स लेकर आते हो 50 क्वेश्चंस में, तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपका मार्क्स कितना रहा जो है 50 क्वेश्चन में. सो दिस इज अवर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, दैट इज इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम, व्हाट्सएप, YouTube. So you can join our Telegram and WhatsApp. So here you will be provided with the daily PDF. आपको PDF मिलेगा यहाँ पर, जो भी पढ़ाई होता है, जो भी आपके एग्जामिनेशन के रिगार्डिंग जो है आपको PDF दिया जाएगा. बहुत ही अच्छे PDF जो है यहाँ पे आपको मिलेंगे. एंड यू कैन ज्वाइन अवर इंस्टाग्राम, फेसबुक पे भी ज्वाइन कर सकते हैं. यहाँ पर आपको डेली करंट अफेयर, जीके, क्विज, ट्रिक्स वगैरह जो है प्रोवाइड किया जाएगा. एंड डू सब्सक्राइब अवर चैनल, दैट इज ऑन यूट्यूब. यहाँ पर सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को शेयर कीजिए, लाइक कीजिएगा वीडियो को, और दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा. और जो भी क्वेश्चंस आज मैं करा रहा हूँ उसका जो है आंसर जरूर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में, आपका कितना सही रहा. एंड इफ यू हैव एनी क्वेरीज, एनी ग्रीवांसेस, यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन, दे विल रिप्लाई यू. So this is our social media platform. Here if you want your self study program, अगर आप सेल्फ स्टडी प्रोग्राम लेना चाहते हैं या फिर कर रहे हैं, so you can have the self study program जो है आप, और ऑनलाइन कोचिंग दैट यू कैन विजिट, यू कैन कॉल ऑन दिस नंबर. ऑनलाइन के लिए जो है पैन इंडिया लेवल पे आप इस नंबर पे कॉल करके जो है हमारे काउंसलर से बात कर सकते हैं. इफ़ यू आर रेसिडिंग इन मुंबई एंड वांट टू हैव द क्लासरूम कोचिंग, ऑफलाइन सेंटर पे आप विजिट कर सकते हैं, दैट इज एट बसई, थाने, दादर, बोरीवली, अंधेरी. यहाँ जो है आप विजिट कर सकते हैं, और यहाँ पर जो है आप सारे इन्फॉर्मेशन या फिर कॉन्टेक्ट भी कर सकते हैं. यहाँ पर आप तो सारे इन्फॉर्मेशन आपको वहाँ पे दे दिया जाएगा. इन सेल्फ स्टडी प्रोग्राम यू विल बी प्रोवाइडेड विद द वीडियो लेक्चर, मॉक टेस्ट, बुक, सेक्शनल कोर्स, ये सारी चीज़ें जो है आपको प्रोवाइड किया जाएगा सेल्फ स्टडी प्रोग्राम में. तो लाइव सेशन, आपको डाउट क्लियरिंग क्लास है, सारी चीज़ें होंगी, वो आपको लास्ट में मैं साइट पर दिखाऊंगा कि वहाँ ये सारी चीज़ें आप कैसे अवेल कर सकते हो. नाउ मूव ऑन टू द फर्स्ट क्वेश्चन. सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज हु इन्वेंटेड द इलेक्ट्रिक बल्ब. तो सबसे पहले इलेक्ट्रिक बल्ब किसने इन्वेंट किया, बहुत सारे लोगों को पता होगा, आंसर जरूर दीजिएगा. थॉमस मोरे, जेम्स वाट, थॉमस अल्वा एडिसन एंड नन ऑफ दीज. एंड द करेक्ट आंसर इज थॉमस अल्वा एडिसन. सो एडिसन ने सबसे पहले जो है इलेक्ट्रिक बल्ब इन्वेंट किया था, एंड 1879 में जो है इसने इन्वेंट किया था. Now move on to next question. Telephone was invented by. So telephone किसने इन्वेंट किया, न्यूटन, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल, स्टीवेंसन, बेयर्ड. And the correct answer is Alexander Graham Bell. So Graham Bell was a Scottish scientist who discovered the telephone in 1876 में जो है ग्राहम बेल ने टेलीफोन डिस्कवर किया था. मोशन के लॉ जो है वो न्यूटन ने दिया था. बियर्ड डिस्कवर टेलीविजन, टीवी जो है डिस्कवर किया था बियर्ड ने. Now move on to next question. Richter scale used for measuring. तो रिश्टर स्केल जो है वो किसको मेजर करने के लिए हम लोग यूज करते हैं. रिश्टर स्केल इज यूज्ड फॉर व्हाट, ह्यूमिडिटी ऑफ एयर, वेलोसिटी ऑफ द विंड, मैग्नीट्यूड ऑफ अर्थक्वेक, डेंसिटी ऑफ द लिक्विड. एंड द करेक्ट आंसर इज मैग्नीट्यूड ऑफ द अर्थक्वेक. सो अर्थक्वेक के मैग्नीट्यूड को मेजर करने के लिए वी यूज रिश्टर स्केल. ह्यूमिडिटी के यूज करने के लिए, ह्यूमिडिटी इन द एयर, वी यूज हाइग्रोमीटर. हाइग्रोमीटर जो है वो यूज करते हैं. Now move on to next question. An instrument used to measure the density of the milk is. तो दूध जो होता है, मिल्क जो होता है, उसके डेंसिटी को मेजर हम लोग किससे करते हैं. पोलैरीमीटर, गैलेक्टोमीटर, कैल्सियोमीटर, लैक्टोमीटर. एंड द करेक्ट आंसर इज लैक्टोमीटर. सो लैक्टोमीटर इज यूज्ड फॉर मेजरिंग द डेंसिटी ऑफ द मिल्क. तो डेंसिटी जो है मिल्क का मेजर करते हैं लैक्टोमीटर से. Now move on to next question. What type of mirror is used in a rear view mirror of a car? तो कार या फिर बाइक का जो रियर व्यू मिरर होता है, दैट इज अ साइड मिरर, इसमें कौन सा मिरर हम लोग यूज करते हैं. कनकेव मिरर, कन्वेक्स मिरर, प्लेन मिरर, स्फेरिकल मिरर. एंड द करेक्ट आंसर इज कन्वेक्स मिरर. सो इन द रियर व्यू ऑफ कार और व्हीकल्स वी यूज कन्वेक्स मिरर. इट प्रोड्यूस अ डिमिनिश्ड इमेज. ये डिमिनिश्ड इमेज जो है छोटा इमेज दिखाता है बड़े बड़े गाड़ियों का. एंड द डेंटिस्ट यूज्ड विच टाइप ऑफ मिरर. तो डेंटिस्ट जो है वो यूज करते हैं, दैट इज द कनकेव मिरर. नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन.
The phenomena where a sound produced is heard again due to reflection is called. So reflection of sound is called. Reflection sound जो है आप कुछ बोल रहे हैं फिर से आपकी आवाज सुनाई देती है. So what it is called? Sound bounce, mirage, and echo interference. And the correct answer is echo. So echo is the time interval जो है वो आपको साउंड जो है सुनाई देता है. और टाइम इंटरवल कितना होना चाहिए एक इको क्लियर इको के बीच में, दैट इज 0.1 सेकेंड. एंड डिस्टेंस शुड बी 16 मीटर का डिस्टेंस जो है वो बहुत जो क्लियर इको है दैट इज 16 मीटर डिस्टेंस इज नेसेसरी. नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन. केरोसिन ऑयल फ्लोट्स ऑन वाटर बिकॉज. तो केरोसिन ऑयल जो है वो वाटर पे जो है तैरता है, फ्लोट करता है. वो क्यों करता है? इट्स डेंसिटी इज ग्रेटर देन द डेंसिटी ऑफ वाटर. Its density is less than the density of water. Its density is equal to that of the density of water. None of the above. And the correct answer is its density is less than the density of the water. उसकी डेंसिटी कम होती है जिसकी वजह से वो अंदर सिंक नहीं करता है, डूबता नहीं है और वो पानी के ऊपर जो है वो फ्लोट करता रहता है. Now move on to next question. A dentist mirror is a, अभी हमने डिस्कस किया है डेंटिस्ट का मिरर कैसा होता है. सिलेंड्रिकल मिरर, कॉनकेव मिरर, कन्वेक्स मिरर, प्लेन मिरर. And the correct answer is concave mirror. So concave mirror is used by dentist जो है दांतों को देखने के लिए. It provides magnifying image provide करता है, बड़ा इमेज जो है वो प्रोवाइड करता है. Now move on to next question. Following rays are used in the diagnosis of intestinal disease. तो जो आपके इंटेस्टिनल डिजीज होता है, बीमारी होता है, उसमें उसके डायग्नोसिस के लिए, उसके जांच के लिए कौन सा रेज जो है यूज करते हैं? एक्सरे, अल्फा रे, बीटा रे, गामा रे. And the correct answer is X-ray. So X-ray are a form of electromagnetic radiation which are used in the diagnosis of intestinal disease. Now move on to next question. What subatomic particle carries a negative charge? तो इनमें से कौन सा जो सब एटॉमिक पार्टिकल है जो निगेटिव चार्ज कैरी करता है, जिसका चार्ज निगेटिव होता है? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूक्लियस. And the correct answer is electron. So electron are negatively charged subatomic particles. We know that atom consists of 3 subatomic particles, that is electron, proton and neutron. An electron is negatively charged, proton is positive charge and neutron is neutral, that has no charge. And these two, that is neutron and proton, makes the nucleus of an atom. तो न्यूक्लियस किससे बना होता है? वो आपको बना होता है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन से मिलकर, जो कि पॉजिटिवली चार्ज होता है. An electron revolves around the nucleus. Now move on to next question. Who discovered the neutron? So neutron की डिस्कवरी किसने की थी? नील बोर, जेम्स चैडविक, अर्नस्ट रदरफोर्ड, जे थॉमसन. And the correct answer is James Chadwick. So Chadwick discovered the neutron. यहीं पे जे थॉमसन नाम आप देख सकते हैं. He discovered the electron. इन्होंने इलेक्ट्रॉन डिस्कवरी किया था. रदरफोर्ड discovered nucleus of the atom and Goldstein discovered proton. Proton was discovered by Goldstein. Now move on to next question. What is the primary use of titanium? Titanium is a very light metal and इसका use किस चीज में होता है? Construction purpose, aerospace industry, electrical wiring, jewelry. And the correct answer is aerospace industry. So titanium जो है उसका यूज जो है बहुत टफ होता है, हार्ड होता है और स्ट्रॉन्ग होता है एंड लाइट होता है. That's why it is used in aerospace industry. Now move on to next question. Which metal is added to copper to create bronze? तो ब्रॉन्ज बनाने के लिए कॉपर के साथ हम लोग क्या ऐड करते हैं? जिंक, निकेल, टीन, एल्यूमिनियम. And the correct answer is tin. So bronze is an alloy of copper and tin and brass is an alloy of copper and zinc. कॉपर और जिंक किससे बना हुआ है? ब्रास से बना हुआ है. तो जिसमें Z आ रहा है उसमें Z वाले में नहीं होगा. So brass is an alloy of copper and zinc and bronze is an alloy of copper and tin. Now move on to next question. Which metal is essential for the transport of oxygen in the human body? So कौन सा मेटल जो है वो एसेंशियल है हमारे बॉडी में ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट के लिए? आयरन, कॉपर, जिंक, कैल्शियम. And the correct answer is iron. So iron is a crucial component of hemoglobin. Hemoglobin is that part of the RBC which carries oxygen to the blood. So ऑक्सीजन जो है वो कैरी करता है ब्लड में, हेमोग्लोबिन का काम है. Move on to next question. What is the main component of natural gas? So natural gas का main component क्या है? Methane, ethane, propane, butane. And the correct answer is methane. So natural gas is primarily consist of methane. So methane is the main component of natural gas. और यहीं पे LPG जो होता है liquefied petroleum gas, that is the main component is butane and propane.
Now move on to next question. Which process involves the splitting of a heavy nucleus into a lighter nuclei releasing a large amount of energy? तो ये जो है प्रोसेस को क्या कहते हैं जिसमें एक हेवी न्यूक्लियस जो है छोटे न्यूक्लियाई में टूट जाता है. सो दैट प्रोसेस इज नोन एज fission, fusion, combustion, oxidation, and the correct answer is fission. So nuclear fission is a process that in which heavy nucleus split into smaller nuclei and produces a lot of energy. This process is involved in the nuclear power plant में ये आपको यूज होता है और आपको एटम बम वगैरह जो बनते हैं उसमें न्यूक्लियर फ्यूजन होता है. सन प्रोड्यूस देयर एनर्जी बाय फ्यूजन. न्यूक्लियर फ्यूजन से सन में एनर्जी होता है. दैट इज अ हाइड्रोजन एटम फॉर्म टू हाइड्रोजन एटम टू ज्वाइन टू फॉर्म हीलियम. हाइड्रोजन जो है हीलियम बनाता है और उसको कहते हैं फ्यूजन प्रोसेस. Now move on to next question. Electric power is measured in the units of. So electric power is measured by volt, joule, watt, ampere, and the correct answer is watt. So जेम्स वाट के नाम पर जो है जो इन्वेंटर थे उन्हीं के नाम पर रख दिया गया. पावर जो है इलेक्ट्रिक आप किस में मेजर करते हो, इतना वाट जो है बल्ब है. सो वाट इज यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर. Now move on to next question. The best conductor of electricity among the following is. So सबसे बेस्ट कंडक्टर क्या है इलेक्ट्रिसिटी का, सबसे अच्छा जो है कैरियर इलेक्ट्रिसिटी का कौन है? कॉपर, आयरन, एल्यूमिनियम, सिल्वर. And the correct answer is silver. Silver is the best conductor of electricity, but we use copper as a wiring because silver is very costly. Now move on to next question. What is the process of conversion of solid state directly to gaseous state called? तो solid डायरेक्ट लिक्विड में नहीं होकर डायरेक्ट गैस में हो जाता है. So that process is known as evaporation, condensation, sublimation, distillation, and the correct answer is sublimation. So sublimation is the process of transformation of solid directly into gas. Now move on to next question. Which color has the longest wavelength? तो सबसे ज्यादा वेवलेंथ किस कलर का होता है? Violet, yellow, red, white. And correct answer is violet. Red. Violet has the shortest wavelength and red has the longest wavelength. That's why red is used as a danger signal के तौर पर यूज करते हैं रेड को, क्योंकि इसका वेवलेंथ जो है सबसे ज्यादा है. Now move on to next question. Total number of colors exist in sunlight. तो सनलाइट में टोटल कलर कितना है? 5, 7, 9, 10, and the correct answer is 7. So sunlight splits into 7 colors. जब आप इसको सनलाइट को प्रिज्म वगैरह से पास कराओगे तो सनलाइट जो है 7 कलर में स्प्लिट हो जाएगा. and the color is viv-gyore. आप लोगों ने नाम सुना होगा. that is violet, indigo, blue, green, yellow, orange and red. These are the 7 color. Now move on to next question. The nucleus of an atom consists of. तो nucleus of atoms किससे बना होता है? अभी डिस्कस भी किया था हमने. That is electron and neutron, electron and proton, proton and neutron, all of the above. And the correct answer is proton and neutron makes the nucleus of an atom. Now move on to next question. The major constituent of air is. तो एयर में सबसे ज्यादा कौन सा गैस प्रेजेंट है? कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन. And the correct answer is nitrogen. So the nitrogen comprises 78% of the total volume of the air, and oxygen 21% is available, and carbon dioxide CO2 is 0.03% of the total air जो है उसका जो है इतना वॉल्यूम जो है कार्बन डाइऑक्साइड ये करता है. Now move on to next question. Dry ice is the solid form of. Dry ice किसका solid form है? Air, carbon dioxide, nitrogen, water, and the correct answer is carbon dioxide. So dry ice, carbon dioxide is a solid form, a dense snow like substance that sublimes. तो dry ice भी क्या होता है? जब उसको आप रखेंगे तो it directly changes into gas. Now move on to next question. The non-metal found in the liquid state is. तो कौन ऐसा नन मेटल है जो लिक्विड स्टेट में है? जैसे मेटल जो है लिक्विड स्टेट में कौन है? दैट इज मरकरी. सो विच नन मेटल इज इन लिक्विड स्टेट? ब्रोमीन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन. And the correct answer is bromine. So non-metal that is liquid state is bromine. Now move on to next question. The study of the structure, function and evolution of gene is known as. तो evolution of gene जो है उसके स्टडी को क्या कहते हैं? Botany, genetics, anatomy, virology. And the correct answer is genetics. So genetics is the branch of biology that involves the study of genes like the structure, function. ये सारी चीजें जो है वो जेनेटिक्स में हम लोग पढ़ते हैं जीन्स के बारे में. वायरोलॉजी इज रिलेटेड टू वायरस, बॉटनी इज रिलेटेड टू प्लांट्स, एनाटॉमी इज द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द बॉडी.
Now move on to next question. Which scientist is credited with the theory of evolution by natural selection? तो किस साइंटिस्ट को ये क्रेडिट दिया जाता है कि उन्होंने, और इनको कहा भी जाता है फादर ऑफ द एवोल्यूशन, नेचुरल सिलेक्शन जो है वो किसने जो है ये थ्योरी दिया था? चार्ल्स डार्विन, ग्रेगर मेंडल, अल्फ्रेड रसेल ब्लास, जॉन बैप्टाइस्ट लामार्क, एंड द करेक्ट आंसर इज चार्ल्स डार्विन. सो चार्ल्स डार्विन जो है इनको कहा जाता है डेवलप द थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन, दैट्स व्हाई ही इज नोन एज द फादर ऑफ द एवोल्यूशन जो है इनको कहा जाता है. Now move on to next question. What is the basic structural and functional unit of all living organism? तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसका बेसिक और स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट क्या है? दैट इज मॉलिक्यूल, सेल, टिश्यू, ऑर्गन, एंड द करेक्ट आंसर इज सेल. सो सेल आर द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ एंड द स्टडी ऑफ सेल इज नोन एज साइटोलॉजी. साइटोलॉजी कहते हैं, और बहुत सारे सेल जो मिल जाता है, ग्रुप ऑफ सेल इज नोन एज टिश्यू एंड द स्टडी ऑफ द टिश्यू इज नोन एज हिस्टोलॉजी. हिस्टोलॉजी कहलाता है स्टडी ऑफ द टिश्यू, एंड दिस सेल इज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक. हुक ने इस सेल को डिस्कवर किया था. नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन. विच ऑर्गेनेल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एनर्जी प्रोडक्शन इन अ सेल? तो सेल में एनर्जी प्रोडक्शन के लिए कौन सा जो सेल का ऑर्गेनेल्स है वो रिस्पॉन्सिबल है? कहाँ एनर्जी प्रोड्यूस होता है? गोल्गी एपरेटस, न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. सो दैट इज इन माइटोकॉन्ड्रिया. सो माइटोकॉन्ड्रिया जो है यहाँ एनर्जी प्रोड्यूस होता है. दैट्स व्हाई माइटोकॉन्ड्रिया इज नोन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है. इसको पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को. न्यूक्लियस ऑफ द सेल इट इज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट ब्राउन ने इसकी डिस्कवरी की थी. एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द राइबोसोम यहाँ पर होता है, और वो जो है प्रोटीन के सिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है. नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन. हाउ मेनी क्रोमोसोम्स डू ह्यूमन टिपिकली हैव? तो ह्यूमन क्रोमोसोम में कितने, ह्यूमन बॉडी में कितने क्रोमोसोम होते हैं? 23, 46, 22, 20, एंड द करेक्ट आंसर इज 46. तो टोटल जो है पेयर है दैट इज 23 पेयर, दैट इज 46 क्रोमोसोम्स प्रेजेंट इन अ ह्यूमन बॉडी. 44 आर ऑटोसोम्स, 44 chromosomes are autosome, and 2 that is X and Y chromosome are sex chromosome that decide the gender of the person. Now move on to next question. Which mineral is essential for bone health? तो जो हड्डी है हमारा बोन है उसके लिए कौन सा मिनरल जो है एसेंशियल है, बहुत इंपॉर्टेंट है? आयरन, कैल्शियम, पोटेशियम, सोडियम, एंड द करेक्ट आंसर इज कैल्शियम. सो कैल्शियम फॉस्फेट सबसे ज्यादा बोन में होता भी है. सो कैल्शियम इज वेरी एसेंशियल फॉर आवर स्ट्रेंथ ऑफ द बोन. सो कैल्शियम, टोटल बोन्स कितने होते हैं एक एडल्ट ह्यूमन बॉडी में? दैट इज 206 बोन प्रेजेंट इन द बॉडी ऑफ एन एडल्ट ह्यूमन बीइंग. And the longest bone is femur, that is of the thigh bone, and the smallest bone is stapes, that is of the ear bone. Now move on to next question. Which organ produces bile? तो bile juice जो है वो कहाँ प्रोड्यूस होता है? liver, stomach, pancreas, gallbladder, and correct answer is liver. So liver produces the bile and which is stored in the gallbladder. ये प्रोड्यूस liver में होता है लेकिन स्टोर कहाँ होता है? जाकर gallbladder में होता है आपको bile. Now move on to next question. What is the primary function of vitamin K in the body? So vitamin K का सबसे important function क्या है बॉडी में, वो क्या काम करता है? Blood clotting, energy metabolism, vision, antioxidant, defense, and the correct answer is blood clotting. So vitamin K is a vital for blood clotting के लिए बहुत important है vitamin K. And there are various vitamins like vitamin A is a deficiency of vitamin A can cause night blindness. आपको हो सकता है vitamin A की deficiency से, vitamin B1 की deficiency से बेरी हो सकता है. तो इस तरह से जो है आपको बहुत सारे disease हो सकते हैं अगर deficient रहे आपके बॉडी में. तो Now move on to next question. Which gas is transported by hemoglobin in red blood cells? तो रेड ब्लड सेल में जो हेमोग्लोबिन कौन सा गैस ट्रांसपोर्ट करता है? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, एंड द करेक्ट आंसर इज ऑक्सीजन. So hemoglobin binds with oxygen in the lungs and releases it to the tissue throughout the body. तो हेमोग्लोबिन का काम क्या है? ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करना throughout the body and to provide energy. Now move on to next question. The gas causing acid rain in an industrial area is. तो एसिड रेन का जो है मेन कॉन्स्टिट्यूएंट क्या है? कौन सा गैस जो है मेन कॉन्स्टिट्यूएंट है एसिड रेन का? कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, मीथेन, एंड द करेक्ट आंसर इज सल्फर डाइऑक्साइड. SO2 is the main constituent of the acid rain. और नाइट्रोजन ऑक्साइड भी प्रेजेंट होता है. नाइट्रोजन ऑक्साइड इज ऑल्सो प्रेजेंट इन द एसिड रेन. Now move on to next question. Which among the following elements is found in maximum percentage in the human body? तो एक ह्यूमन बॉडी में सबसे ज्यादा कौन सा एलिमेंट जो है आपको मिलेगा? That is carbon, hydrogen, nitrogen, oxygen, and the correct answer is oxygen.
सो ऑक्सीजन इज फाउंड इन मैक्सिमम परसेंटेज इन द ह्यूमन बॉडी, सबसे ज्यादा जो है परसेंटेज ह्यूमन बॉडी में क्या है, आपको ऑक्सीजन ही मिलता है। नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनेल्स दिस फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस। तो फोटोसिंथेसिस कहाँ जो है वो होता है, द प्रोसेस ऑफ मेकिंग ऑफ फूड बाय द प्लांट इज नोन एज फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस का डेफिनेशन यही होता है। और फोटोसिंथेसिस कहाँ टेक प्लेस होता है, कहाँ होता है, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, सेंट्रल वैक्यूल, राइबोसोम, and the correct answer is chloroplast. So photosynthesis takes place in the plastids of a cell, also called a chloroplast, that is a green pigment present, that is a chlorophyll जो है यहाँ present होता है green pigment, और वहाँ जो है photosynthesis takes place with the help in the presence of sunlight with the help of carbon dioxide, and in this photosynthesis process plants prepare glucose and releases oxygen. Now move on to next question, volume of blood found in a healthy person is। तो एक हेल्दी पर्सन में कितना ब्लड जो है होता है, कितना वॉल्यूम, कितना लीटर होता है, 3 to 4 लीटर, 4 to 5 लीटर, 5 to 6 लीटर, 6 to 7 लीटर, एंड द करेक्ट आंसर इज 5 to 6 लीटर जो है ब्लड आपको होता है एक हेल्दी पर्सन में। एंड द पीएच ऑफ ब्लड इज 7.4, दैट इज अल्कलाइन, दैट इज बेस। पीएच क्या होता है ब्लड का, बेसिक होता है। नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ब्लड ग्रुप इज यूनिवर्सल डोनर। इसमें से यूनिवर्सल डोनर कौन है, ओ पॉजिटिव, O negative, AB negative, AB positive, and the correct answer is O negative. So that the O negative blood can give blood to any person, and AB negative is the universal acceptor. They can accept from anybody. Now move on to next question. Instrument used to measure blood pressure is। तो blood pressure जो है वो आपको मेजर करने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट जो है वो यूज होता है, किस इंस्ट्रूमेंट से हम ब्लड प्रेशर यूज करते हैं, दैट इज ECG, electrocardiogram, stethoscope, sphygmomanometer, arm band, and the correct answer is sphygmomanometer, that is used to measure blood pressure। और normal blood pressure कितना होना चाहिए, that is 120/80 is the normal blood pressure। Now move on to next question, purification of blood takes place in। तो हमारा ब्लड का प्यूरिफिकेशन कहाँ पे होता है, फिल्ट्रेशन कहाँ पे होता है, that is lungs, heart, kidney, liver, and the correct answer is kidney। So the kidney is the organ responsible for purification of blood, filtration of blood, और किडनी के डिपार्टमेंट को कहते हैं नेफ्रोलॉजी। किडनी इज अ एक्सक्रीटरी ऑर्गन दैट प्यूरिफाई द ब्लड। और किडनी हमारा काम नहीं करता, अगर किडनी फेल हो जाता है सो पर्सन सफरिंग फ्रॉम किडनी इज, वो उसका जो है किस पे बेस होता है, फिर डायलिसिस करवाते हैं वो, दे डिपेंड ऑन डायलिसिस। नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, द नॉर्मल ब्लड प्रेशर इन ह्यूमन बीइंग इज। तो कितना होता है, दैट इज 80/120, 120/80, 80/110, 110/90, and the correct answer is 120/80, that is the normal blood pressure of a normal human being। Now move on to next question, what is the basic unit of heredity। heredity जो है उसका basic unit क्या होता है, प्रोटीन, जीन, क्रोमोसोम, एंजाइम, and the correct answer is gene। So gene are the basic unit of heredity containing instruction that determine the characteristics and traits of an organism। जो है आपका कैसा फिजिकल ट्रेट होगा वो पेरेंट्स ऑफ स्प्रिंग में जो आता है, that is the basic unit of heredity, that is gene, it contains DNA। now move on to next question, when water evaporates it is a। जब वाटर जो है इवापोरेट करता है वो क्या है, वो कैसा प्रोसेस है, that is a chemical change, physical change, chemical change, both, neither, and the correct answer is physical change। So evaporation is a physical change where water changes from liquid to gas state without altering its chemical composition। और फिर से जो है वो evaporation जो है फिर से लिक्विड में हो सकता है, लिक्विड फिर से आइस में चेंज हो सकता है। सो दैट इज द प्रोसेस ऑफ फिजिकल चेंज, वहाँ कोई भी ऐसा प्रॉपर्टी चेंज नहीं होता है। Now move on to next question, for every action there is an equal and opposite reaction, the law is given by। so this law is given by which scientist, to every action there is an equal and opposite reaction, Newton, Albert Einstein, Bohr, Hendon, and the correct answer is Newton। so to every action there is an equal and opposite reaction, that concept is given by Newton, that is the third law of Newton। न्यूटन का ये तीसरा लॉ था जो न्यूटन ने दिया था। न्यूटन ने टोटल 3 लॉ जो है मोशन का दिया है। फर्स्ट लॉ जो है ही गिव द कॉन्सेप्ट ऑफ इनर्शिया, सेकंड लॉ अबाउट द डेफिनेशन ऑफ द फोर्स, तो और थर्ड लॉ जो है टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, द डेंसिटी ऑफ वाटर विल रीच इट्स मैक्सिमम वैल्यू एट द टेम्परेचर ऑफ। तो वाटर की डेंसिटी सबसे ज्यादा किस टेम्परेचर पे होती है, 0 डिग्री सेल्सियस, 4 डिग्री सेल्सियस, 50 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस, एंड द करेक्ट आंसर इज 4 डिग्री सेल्सियस। सो
The volume of water is minimum at 4 डिग्री सेल्सियस एंड द डेंसिटी इज मैक्सिमम एट 4 डिग्री सेल्सियस। तो सबसे ज्यादा डेंसिटी जो है 4 डिग्री सेल्सियस पे होता है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, तो याद रखेंगे इसको। Now move on to next question. Which of the following lens is used to minimize myopia? Myopia is a eye disease in which we can see the near object clearly, but we have the blurred. We can see the far object is blurred. So myopia को क्योर करने के लिए कौन सा लेंस जो है यूज करते हैं? कन्वेक्स लेंस, कनकेव लेंस, सिलेंड्रिकल लेंस, none of these. And the correct answer is concave lens. So myopia, close object look clear, but distant object appear blurred, and it is corrected by using concave lens which is negatively charged. तो जिनको भी मायोपिया है वो क्या करेंगे, निगेटिव लेंस होगा, उनका जो है नंबर निगेटिव होगा, और जिनको हाइपरमेट्रोपिया है दैट इज दे यूज कन्वेक्स लेंस। नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। थर्मोस्टेट इज अ डिवाइस विच, तो थर्मोस्टेट जो है वो डिवाइस होता है, उसका क्या काम है? मेजर्स हीट, मेजर्स टेम्परेचर, ऑटोमेटिकली रेगुलेट्स द टेम्परेचर ऑफ अ सिस्टम, ऑटोमेटिकली रेगुलेट्स प्रेशर ऑफ अ सिस्टम। तो थर्मोस्टेट का काम क्या है? तो इट ऑटोमेटिकली रेगुलेट्स द टेम्परेचर ऑफ अ सिस्टम, दैट इज अ थर्मोस्टेट जो है वो ऑटोमेटिकली टेम्परेचर को रेगुलेट करता है, जो भी आपको चाहिए टेम्परेचर वो उसके हिसाब से जो है आपका टेम्परेचर प्रोवाइड करता है। नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। हु इज रिगार्डेड एज द फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री? तो मॉडर्न केमिस्ट्री के फादर किसको कहा जाता है? रदरफोर्ड, आइंस्टाइन, लेवोजियर, सीवी रमन, एंड द करेक्ट आंसर इज लेवोजियर। सो लेवोजियर जो है हु इज रिगार्डेड एज द फादर ऑफ द केमिस्ट्री। सीवी रमन यहां पर देख सकते हैं, सीवी रमन जो है ही वाज द फर्स्ट इंडियन टू रिसीव द नोबेल प्राइज इन द साइंस दैट इज इन फिजिक्स category in 1930. He discovered the Raman effect and that is why we celebrate 28th February as the National Science Day. तो हम लोग इसीलिए सेलिब्रेट करते हैं। Now move on to next question. Which of the following is the most common element in the universe? सबसे ज्यादा कॉमन एलिमेंट यूनिवर्स में कौन सा है? कौन सा कॉमन एलिमेंट मिलता है? हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन, and the correct answer is hydrogen. So the most abundant element in the universe is hydrogen, which makes up about 3 to 4 of all matters. So that is the most abundant element present in the universe. So this is the top 50 question which we have discussed. If you want to kick start your preparation, you can join our full course, sectional course, mock test, books, e-books जो है आप यहाँ से ले सकते हैं। अभी मैं आपको साइट पे ले चलूंगा, वहाँ से आपको पता चल जाएगा कि आप कैसे इस चीज़ को अवेल कर सकते हो। So let's visit our site. So you can visit our site that is manuvaredu.com, और यहाँ पर जाकर आप buy online में जाएंगे and go to buy online, and in this there you can go to hotel management. So here you can see the all the courses, detailed courses, that is a full course, book, sectional course, mock test. तो you can go to the full course में जाएंगे आप। So you have the package like that. तो NCHM का पैकेज अगर आप लेना चाहते हैं, if you are preparing for 2024 के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो, तो you can have this package. Here the details are available. You will be provided with the 535 video lecture, 109 handout, 15 mock test. If you are preparing for 2025, that is very very good for you. So you can have this package, that is the 531 वीडियो लेक्चर, 109 मॉक टेस्ट। न्यूली जो सिलेबस डिजाइंड है, आपको पूरा जो है उस हिसाब से पूरे मॉक टेस्ट वगैरह सारी चीज़ें जो है एक ही चीज़ में कंपाइल फॉर्म में आपको मिल जाएगा। सो यू कैन हैव दैट कोर्स। दिस इज द फुल लेंथ कोर्स। यू कैन हैव द सेक्शनल कोर्स। सेक्शनल कोर्स भी आप ले सकते हो। सेक्शनल कोर्स इज अवेलेबल फॉर ऑल द होटल मैनेजमेंट एग्जामिनेशन। आपका जो सब्जेक्ट लगता है उस सब्जेक्ट के लिए लेना चाहिए। सो यू कैन हैव द जीके, यू कैन हैव द रीजनिंग, यू कैन हैव द इंग्लिश। सो आप जीके करंट अफेयर का कोर्स यहाँ से ले सकते हैं। सेक्शनल कोर्स यहाँ पर जाएंगे तो आपको जो है यहाँ पर 118 वीडियो लेक्चर, 50 हैंडआउट्स यू विल बी प्रोवाइडेड विद दैट। सो सेक्शनल कोर्स भी आप अवेल कर सकते हो। मॉक टेस्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर every examination. Mock test is very very important. If you are giving this year examination, then do have the mock test. यहाँ पे आपको 20 मॉक टेस्ट जो है वो प्रोवाइड किया जाएगा। आप जो है इस मॉक टेस्ट को ले सकते हैं फुल लेंथ, और जो है टॉपिक वाइज सारे मॉक टेस्ट अवेलेबल है। तो आप जो है इस मॉक टेस्ट को लीजिए। मॉक टेस्ट जितना लगाएंगे उतना आपका प्रिपरेशन अच्छा होता जाएगा। सो यू कैन हैव द मॉक टेस्ट फ्रॉम हियर। यू कैन हैव द बुक्स एंड स्टडी मटेरियल, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो आपको क्या नहीं पढ़ना चाहिए, सिलेबस इज वेरी वास्ट, बट उसमें क्या नहीं पढ़ना, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि टाइम नहीं होता आपके पास, बहुत सारे जो है बर्डन होते हैं। सो हमारा स्टडी मटेरियल जो है दैट इज अ कंपाइल्ड फॉर्म, बहुत अच्छे से कंपाइल करके बनाया गया है। तो यू कैन हैव दिस स्टडी मटेरियल फ्रॉम आवर साइट। यहाँ से जो है आप सारे स्टडी मटेरियल जो है वो भी ले सकते हैं। सो दीज आर द
इन्फॉर्मेशन इन द साइट आप manuvareju.com पे जाकर बाय ऑनलाइन में जाकर होटल मैनेजमेंट के इसमें जाकर आप यहाँ से अवेल कर सकते हो. So we have discussed the 50 most important questions from the science section. That was the part 5th of the hotel management session. So with that we will conclude the session here. Thank you and have a nice day. Till then, goodbye. See you in the next session.